नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं J7 बुलंद न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। 2 फरवरी को हुई रीता शर्मा की दर्दनाक हत्या का हापुड़ पुलिस ने कर दिया खुलासा। पति ने रची पत्नी की हत्या की साजिश। साथ काम करने वाले कर्मचारी शेरा और फिरोज पर 60 हजार की उधारी माफ और 5 लाख की सुपारी देकर की हत्या। मृतका के पति राहुल शर्मा के अनुसार छत के रास्ते से मकान में घुसे और पहले रीता को गला घोंटकर मारने के बाद धारदार हथियार चाकू से गोदा अपने को बचाने के लिए चोरी की घटना का षड्यंत्र रचा और खुद को पास के गांव में कैमरे में कैद कराया ताकि संदेह न हो। बहादुरगढ़ पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़कर पति सहित तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल भी बरामद किया। गिरफ्तार अभियुक्त राहुल शर्मा ने पूछताछ में बताया कि मेरा पत्नी से घर की कलह व उसकी बीमारी से काफी खर्चा होने को लेकर विवाद होता रहता था। उसके चलते मैंने अपने प्लास्टिक के कारोबार में काम करने वाले अपने गाँव के ही शेर अली व फिरोज के साथ मिलकर हत्या करने का प्लान बनाया तथा हम तीनों ने योजनाबद्ध तरीके से मिलकर दिनांक 2 फरवरी 2026 की रात के समय करीब 8:30 बजे कमल से रीता का गला दबाकर चाकू से वार कर हत्या की थी। हत्या करने के बाद में अपने बचाव के लिए ग्राम नानई में शादी में फोटो खिंचवाकर अपनी मोटरसाइकिल से दूसरी दुकान चांदपुर बिजनौर में जाकर सो गया तथा सुबह करीब 4 बजे घर के लिए चला और घर आकर मैंने अपने परिवार को घर में चोरी लूट व रीता की हत्या होने की सूचना दी। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता राहुल शर्मा पुत्र विनोद शर्मा निवासी ग्राम मोहम्मदपुर रुस्तमपुर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़। शेर अली उर्फ शेरा पुत्र बुले हसन निवासी ग्राम मोहम्मदपुर रुस्तमपुर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़। फिरोज पुत्र महमूद निवासी ग्राम मोहम्मदपुर रुस्तमपुर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़। बरामदगी वितरण आला कत्ल 2 चाकू। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम प्रभारी निरीक्षक धीरज मलिक थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़, वरिष्ठ उप निरीक्षक बनी सिंह थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़, उप निरीक्षक नफीस अहमद थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़, उप निरीक्षक हरिपाल सिंह थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़, हेड कांस्टेबल गजेंद्र शर्मा थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़, कांस्टेबल रजत शर्मा थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ से मेरठ मंडल हेड भूषण शर्मा की खास रिपोर्ट। क्या पूरा मामला, क्या घटना कर रहा है? थाना बहादुरगढ़ का गांव है मोहम्मदपुर रुस्तमपुर। 2 तारीख की रात की घटना के संबंध में 3 तारीख को प्रातःकाल सूचना मिली थी डायल 112 पर कि रीता शर्मा नाम की एक महिला विवाहिता, उनकी घर में चाकू से हत्या करी गई है और उनके पति राहुल के द्वारा बताया गया था कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो चूँकि बाहर गए थे तो उस दौरान कुछ लोगों ने आकर के इनके घर में लूटपाट करी और हत्या करी। घटनास्थल निरीक्षण के दौरान काफ़ी जो राहुल शर्मा की स्टोरी थी उस पर काफ़ी संदेह जनित हो रहा था। घटनास्थल को देख करके प्रतीत हो रहा था कि किसी प्रकार की लूटपाट नहीं हुई है और ऐसा भी लग रहा था कि कुछ साक्ष्यों को छिपाया गया है। इसी दौरान राहुल शर्मा के ससुराल पक्ष के लोग यानी मृतका रीता शर्मा के भाई और बहनें वहाँ पे आ गए, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राहुल शर्मा के द्वारा ही उनकी हत्या करवाई गई है और कुछ और लोगों का नाम भी बताया। पुलिस के लिए चैलेंज था। हम लोगों ने उसमें 2 बार फील्ड यूनिट भेज करके साक्ष्य संकलन कराया, तमाम और इन्वेस्टिगेशन से संबंधित और कार्रवाइयाँ करी हैं, जिसके बाद ये खुलासा हो गया कि किस प्रकार से राहुल शर्मा ने आपसी जो कलह होती थी उस कलह के चलते अपने साथ में कार्यरत कुछ लड़के उनको बहला फुसला कर, उनको लालच देकर और पुराना जो इनका कुछ उधार था उसको ख़त्म करने और साथ में बाद में भी और कुछ पैसे देने की बात कहकर उनके साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या करी थी और इसका पूरा तरह से खुलासा हो गया है। पुलिस ने इसमें राहुल शर्मा जो मृतका के पति हैं और साथ साथ शेर अली और फिरोज़, वो 2 व्यक्ति जो इस घटना में शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया है। पूरा घटनाक्रम स्पष्ट हुआ है। आला कत्ल को बरामद किया गया है। सर, इसमें इनके द्वारा कोई कोड वर्ड भी यूज किया गया था हत्या में? हाँ, इस तरह की बातें पूछताछ में आ रही हैं। आपस में चूँकि ये नहीं चाहते थे कि कोई इनके फ़ोन की डिटेल्स कहीं पर स्पष्ट हो जाए, तो इस पर कुछ इस तरह की बात कहते थे, लेकिन वो कोई बहुत अपुष्ट बातें हैं, उसके बारे में कुछ यहाँ उसका कोई विवेचना से कोई वो भी नहीं है बहुत ज़्यादा ताल्लुक़। ये बात ज़रूर आई है कि इस तरह की बातें आपस में कोड वर्ड इस्तेमाल करते थे और घर में प्रवेश दिलवाया था राहुल शर्मा ने ही। और 2 तारीख की शाम को ही लगभग 8:30 बजे के आसपास ये घटना कारित करी गई। बाद में अपनी एलिबाई क्रिएट करने के लिए कि मैं कहीं और मौजूद था, एक शादी में भी गए हैं, वहाँ पर फ़ोटो वोटो खिंचाई है और उसके बाद वहीं से ये चांदपुर जाना इन्होंने बताया, जबकि ये घटना पहले हो चुकी थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया विस्तार से, 3 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई, आला कत्ल बरामद हुआ। ये जो कोड वर्ड था इस थोड़ा सा स्पष्ट कर रहे हैं कि क्या साड़ी के नाम के पैसे कुछ ऐसा कोड वर्ड इस तरीके में यूज किया गया था इनके द्वारा हत्या की रकम लिखी थी?
अब इस बारे में देखिए कुछ आप बता पाएंगे, कुछ क्या कहते थे वो? साड़ी के इसमें इनके द्वारा बताया गया था कि साड़ी के नाम पे पैसे हम दे देना, हम साड़ी का शब्द का प्रयोग करेंगे, साड़ी के पैसे दे दो, बस इतना। सर, पीड़िता के परिवार का कहना था, जो मृत है, कि उनका इनके पति के साथ किसी अवैध संबंध था, उसके चलते इन्होंने अपनी पत्नी की हत्या रची। क्या इन्होंने पड़ोसी पुरुष महिला बताई जा रही है। देखिए ये सारी बातें विवेचना के क्रम में जो है सामने आएंगी। ऐसा कुछ प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा। मैंने मृतका के बेटे से भी बात करी है इस संबंध में और परिवारजनों से भी बात करी है। इस प्रकार की बात नहीं है, लेकिन अगर साक्षी इस प्रकार के आते हैं कॉल डिटेल्स के आधार पे या स्थानीय, ये बात सही है कि इनकी जिस महिला के लिए बात करी जा रही है वो इनकी मृतका पत्नी की पहले मित्र हुआ करती थी और इसी वजह से घर में आना जाना था। सामने ही कॉस्मेटिक्स की दुकान है उनकी। लेकिन ये सारी बातें विवेचना के क्रम में आएंगी कि इसमें कौन कौन, इसमें किस किस कारण से हुआ। जो अभी तक जानकारी मिली है, घर में आपस में बनती नहीं थी, कलेश होता था, उसी को लेकर अपने रास्ते से हटाने के लिए ये घटना कारित की गई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल GI7 बुलंद न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।